हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सब ठीक ही होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है। इसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 11 है। बहुत सारे लेक्चर इसमें हमने पढ़ लिए हैं, 10 लेक्चर हमारे इसमें हो गए हैं। ठीक है, हमने मैट्रिसेस कंप्लीट किया और डिटर्मिनेंट का एक पोर्शन बेटा हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने पढ़ा है बेटा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं और हमें डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखा है। ठीक है। अब बेटा, वो जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था प्रॉब्लम टाइप 1। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रॉब्लम टाइप 2। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना हो तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। देखो बेटा, प्रॉब्लम टाइप 2। देखो बेटा, इसमें हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सप्लिसिट एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। देखो बेटा, क्या है इसका मतलब, हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है और थोड़ा सा बेटा हमने एक्सपेंशन करना है। ठीक है। अब देखो, एक्सप्लिसिट एक्सपेंशन बोला है यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंशन बोला है तो थोड़ा सा ही करना है। तो बेटा एक्सपेंशन कब करना है? देखो, एक्सपेंशन करना है जब किसी भी रो या कॉलम में कम से कम दो एलिमेंट जीरो हो, जीरो हो जाए। ठीक है। देखो बेटा, हमने जब एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन तभी करना है जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कम से कम कितने एलिमेंट जीरो हो जाए? दो एलिमेंट। ठीक है। अब दो एलिमेंट बेटा जो जीरो होने हैं, जीरो। ठीक है, जीरो करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। बस इतना ही काम है बेटा, और कोई काम। ठीक है, बस इतना ही काम है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमको दिया है बेटा, प्रूव दैट वन ए ए क्यूब, वन बी बी क्यूब, वन सी सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये बेटा हमको क्वेश्चन दिया है। अब देखो, हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा, जीरो करेंगे हम। दो एलिमेंट को जीरो करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, अगर मैं इस वाले एलिमेंट से इसको माइनस कर दूं तो बेटा ये जीरो हो जाएगा। इससे इसको माइनस कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो बेटा दो जीरो आ गए। दो जीरो। ठीक है बेटा, दो जीरो आ गए। दो जीरो आ गए तो बेटा इस वाली रो के एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। देखो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन देखो बेटा, प्रूव करना है ऑन टेकिंग एलएचएस। एलएचएस क्या है बेटा? एलएचएस वन ए ए क्यूब, वन बी बी क्यूब, वन सी सी क्यूब। ठीक है। देखो बेटा, ऑन अप्लाइंग अप्लाइंग
C2 replaces by C2 minus C1 and C3 replaces by C3 minus C1। देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम, 1 A क्यूब, बेटा फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, सेकेंड कॉलम को बेटा हमने क्या करना है, सेकेंड कॉलम में सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस करके लिखना है। तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसको देखो बेटा 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए, और ये हो गया बेटा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, हो गया बेटा जीरो, ये दोनों जीरो हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से b माइनस ए कॉमन है इस कॉलम से, और यहां से c माइनस ए कॉमन है। तो ऑन टेकिंग कॉमन कॉमन b माइनस ए फ्रॉम C2 एंड c माइनस ए फ्रॉम C3। देखो बेटा कॉमन लिया तो b माइनस ए कॉमन आ गया और c माइनस ए कॉमन आ गया। देखो बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 ए क्यूब। ठीक है, ये जीरो एज इट इज, b माइनस ए कॉमन आया तो यहाँ 1, यहाँ बेटा b माइनस ए कॉमन आ गया तो क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ देखो ये जीरो, यहाँ बेटा 1, और यहाँ बचा बेटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। देखो बेटा क्यों, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है बी क्यूब माइनस ए क्यूब, फॉर्मूला होता है बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, पढ़ा है ना। तो बेटा यहाँ से आपने b माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये बचा, और यहाँ से आपने c माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये बचा। ठीक है ना, चलो अब बेटा एक्सपेंड, देखो दो जीरो हो गए, कम से कम दो एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो हम एक्सपेंड करेंगे। तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। देखो बेटा फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, बोलो दो एलिमेंट जीरो हैं, तो हम इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो बेटा इस रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो बेटा एज इट इज बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू, देखो बेटा ये 1 इंटू ये 1 है बेटा, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई करेगा बेटा इससे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, माइनस जीरो इंटू, देखो बेटा ये जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो इंटू बेटा ये जीरो है, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो वो भी जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया बी माइनस ए, ये हो गया सी माइनस ए, ये हो गया बेटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, देखो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया बेटा बी माइनस ए, और ये हो गया बेटा सी माइनस ए। ठीक है, इसको देखो बेटा ये है बेटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और ये है बेटा सी स्क्वायर और ए सी। देखो बेटा ये है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। ठीक है, देखो बी माइनस ए सी माइनस ए, बेटा मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहां से मैं इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
ये b माइनस ए। बेटा इस माइनस की मल्टीप्लाई मैं इस वाली ब्रैकेट में कर रहा हूँ, b माइनस ए वाली में। देखो बेटा इस माइनस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, ठीक है, इंटू सी माइनस ए इंटू, देखो बेटा ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, बी प्लस सी बी माइनस सी माइनस, इन दोनों में बेटा क्या कॉमन है, ए कॉमन है, क्या कॉमन है, ए, ठीक है। तो बेटा यहां से मैं प्लस का ए कॉमन ले रहा हूं, तो ये बी और ये माइनस सी कॉमन आ गया, ठीक है। देखो बेटा इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, बी माइनस सी, ये हो गया बेटा ए माइनस बी, ये हो गया बेटा सी माइनस ए, यहां से बेटा बी माइनस सी कॉमन लिया, तो अंदर ब्रैकेट जो बची बेटा ये बचा बी प्लस सी और ये बचा बेटा ए। अब इसको सही से लिख दो, ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, प्रूफ। देखो बेटा बस इतना सिंपल है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन को आप कर लोगे, क्या करना है, इससे इसको माइनस कर देना, इससे इसको माइनस कर देना, क्या ऑपरेशन लगाओगे, C2 रिप्लेसेस बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेसेस बाय C3 माइनस C1। देखो बेटा इससे इसको माइनस किया तो जीरो, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इससे इसको माइनस किया तो जीरो, सॉरी इससे इसको माइनस किया तो जीरो, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है। फिर बेटा सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 1 1 1 NC1 N plus 2 C1 N plus 1 N plus 4 C1 NC2 N plus 2 C2 N plus 4 C2 is equal to 8, ठीक है। चलो इसी को देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो बेटा प्रूफ करना है तो ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा LHS क्या है आपके पास, 1 NC1 NC2 1 N plus 2 C1 N plus 2 C2 1 N plus 4 C1 N plus 4 C2, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना होता है, दो जीरो है ना, तो मैं इससे इसको माइनस करूंगा जीरो, फिर इससे इसको माइनस कर दूंगा जीरो, ठीक है। उससे पहले बेटा हम इसको ओपन कर लेते हैं, NC1 और NC2 वगैरह। देखो 1, देखो बेटा ये हो जाएगा 1, देखो बेटा NC1 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन, नीचे है बेटा 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको देखो बेटा NC2 को, तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको देखो ये तो बेटा सेम 1, ये हो जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना है बेटा 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 माइनस 1, तो कितना बचेगा बेटा n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। n प्लस 2 माइनस 2 कितना बचा बेटा n फैक्टोरियल, ये है बेटा 1 n प्लस 4, तो बेटा ऊपर तो आएगा n प्लस 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा बेटा 1 फैक्टोरियल और n प्लस 4 माइनस 1 n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा बेटा 2 फैक्टोरियल, n प्लस 4 माइनस 2 का मतलब हो गया बेटा 2 माइनस हो जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बोलो बात आई समझ में, आगे देखो बेटा, बेटा ये 1 तो एज इट इज, बेटा n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन
ये कितना है बेटा, n माइनस वन फैक्टोरियल। देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, ये बचेगा बेटा n माइनस वन फैक्टोरियल। इसको देखो बेटा, n फैक्टोरियल को n n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल लिखा जा सकता है अपॉन, नीचे है बेटा 2 फैक्टोरियल और इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। बोलो भैया, इतनी बात आई समझ में। सेम काम यहाँ करो बेटा, 1 n प्लस टू, नीचे है बेटा 1, तो इसको लिख सकते हैं बेटा n प्लस टू, फिर एक माइनस कर देंगे तो n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन 1, तो बेटा 1 फैक्टोरियल तो 1 रहेगा, नीचे बचेगा n प्लस वन फैक्टोरियल। इसको देखो बेटा, ये है n प्लस टू, तो बेटा इसको लिखेंगे n प्लस टू, फिर एक माइनस करेंगे n प्लस वन, फिर एक माइनस करेंगे तो बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल। इसको देखो बेटा, ये है 1 n प्लस फोर और n प्लस थ्री, बेटा एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा n प्लस फोर, ये हो जाएगा n प्लस थ्री फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, नीचे बचा बेटा n प्लस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, इसको देखो बेटा, ये है n प्लस फोर, फिर एक कम करेंगे n प्लस थ्री, फिर एक कम करेंगे n प्लस टू, बेटा यहीं पे रोक दो क्योंकि नीचे n प्लस टू है, अपॉन 2 फैक्टोरियल n प्लस टू फैक्टोरियल, n प्लस टू फैक्टोरियल। ठीक है, देखो बेटा, n माइनस वन से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस टू फैक्टोरियल से n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस वन फैक्टोरियल से n प्लस वन फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस थ्री फैक्टोरियल से n प्लस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस टू फैक्टोरियल से n प्लस टू फैक्टोरियल कैंसिल। जो बचा बेटा उसको लिख लो। देखो बेटा क्या बचा, 1, यहाँ क्या बचा है बेटा n, यहाँ क्या बचा है n माइनस वन अपॉन टू, n माइनस वन अपॉन टू, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ बेटा 2, यहाँ 1, यहाँ बेटा n प्लस टू और यहाँ n प्लस टू n प्लस वन अपॉन टू, 1 n प्लस टू और ये हो गया बेटा n प्लस टू n प्लस वन अपॉन टू। इसको देखो बेटा, ये है 1, ये बचा है बेटा n प्लस फोर और ये कितना बचा है n प्लस फोर, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, n प्लस थ्री अपॉन टू। ठीक है, देखो बेटा यहाँ ये 1 अपॉन टू कॉमन है ना, तो ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन 1 अपॉन टू फ्रॉम R3, तो बेटा R3 से मैं 1 अपॉन टू कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 अपॉन टू, यहाँ बचा बेटा 1 n, 1 अपॉन टू कॉमन आ गया, ये बचा बेटा n इंटू n माइनस वन, ये हो गया बेटा 1 n प्लस टू, n प्लस टू, n प्लस वन, ये है बेटा 1 n प्लस फोर, n प्लस फोर, n प्लस थ्री। ठीक है, देखो बेटा अब क्या करना है, इस C2 कॉलम से आप C1 को माइनस करो और C3 से आप C1 को माइनस करो। तो देखो ऑन अप्लाइंग, ऑन अप्लाइंग C2 रिप्लेसेस बाय C2 माइनस C1। देखो बेटा 1 होने का सबसे बढ़िया मौका होता है क्योंकि 1 माइनस वन जीरो, ये जीरो हो जाएगा, फिर 1 माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, दो एलिमेंट जीरो, तो बेटा R1 के अलावा एक्सपेंड कर देंगे, तो बड़ा सिंपल होता है अगर 1 1 कहीं पे दिया हो किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में। ठीक है, देखो C2 रिप्लेसेस बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेसेस बाय C3 माइनस C1, ये काम करना है बेटा। देखो ये हो गया 1 अपॉन टू। देखो बेटा फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज 1 n माइनस वन, 1 माइनस वन कितना हो गया बेटा 0, n प्लस टू माइनस n प्लस टू माइनस n। देखो बेटा मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस टू माइनस, बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये है n स्क्वायर, तो माइनस का हो जाएगा n स्क्वायर और ये है बेटा माइनस 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 प्लस n। ठीक है, इसको देखो बेटा 1 माइनस वन 1,
सॉरी 1 - 1 0 0, n+4 - n, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n² + 4n + 3n 7n + 12, तो ये हो गया बेटा n² + 7n + 12 माइनस, बेटा इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n² + n। ठीक है, जो बेटा कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, n² से n² कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी n² से n² कैंसिल हो रहा है। क्या बच रहा है बेटा आपके पास 1/2 1 n n × n-1, ये हो गया बेटा 0। यहाँ बेटा n से n कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचा बेटा 2, यहाँ 3n + n कितना हो गया बेटा 4n + 2, यहाँ है बेटा 0, ये n से n कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बेटा 4, 7n + n कितना हो गया बेटा 8n + 12। ठीक है, देखो बेटा दो एलिमेंट 0 हो गए, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिंग along R1, रो 1 के along एक्सपेंड करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, सॉरी ये प्लस। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा 1/2, देखो बेटा ये 1 एज इट इज इनटू क्या होगा, ये तो 2 × 2 8 16n + 24 माइनस 4 4 16n 4 2 8, ठीक है, माइनस बेटा ये तो 0 हो गया। ठीक है, 0 × समथिंग 0 प्लस 0 × समथिंग 0, देखो बेटा 16n से 16n कैंसिल, 24 - 8 1/2 इंटू 24 - 8 कितना हो गया बेटा 16, 2 8 16 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8, हैंड्स प्रूव्ड। बोलो भैया, बात आई समझ में? ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, ले लिया, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बेटा एक जैसा है, बस आपको जैसे मैं 4 करूंगा वैसे ही आपको 5 करना है, तो 5 आपका होमवर्क हो जाएगा। देखो बेटा ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, देखो क्या है LHS 1 1 1 A B C, A² B² C²। ठीक है, अब देखो बेटा इससे अगर इसको माइनस कर दे तो ये 0, और इससे अगर इसको माइनस कर दे तो ये 0। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग R2 replaces by R2 - R1 and R3 replaces by R3 - R1। ठीक है, चलो बेटा रिप्लेस करो, देखो फर्स्ट रो तो बेटा एज इट इज रहेगी 1, ठीक है, देखो 1 - 1 कितना हो गया 0, ये 1 - 1 कितना हो गया 0, देखो बेटा ये a रहेगा, ये b - a हो जाएगा, b - a, और ये बेटा c - a हो जाएगा, ये बेटा b² - a² तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट रो एज इट इज b² - a² हो जाएगा, b² - a², और ये c² - a², ठीक है, देखो बेटा देखो ये 1 है 1 0 0, ये a एज इट इज, ये b - a एज इट इज, ये c - a एज इट इज। अब देखो बेटा ये a² तो एज इट इज है, ठीक है, b² - a² को क्या लिख सकते हैं, b - a b + a लिख सकते हैं, इस c² - a² को क्या लिख सकते हैं, c - a c + a लिख सकते हैं। देखो बेटा R2 से तो b - a कॉमन है और R3 से c - a कॉमन है, तो ऑन टेकिंग कॉमन b - a फ्रॉम R2 and c - a फ्रॉम R3, तो देखो बेटा क्या हो गया,
ये आ गया b माइनस ए, ये आ गया बेटा c माइनस ए इंटू, देखो बेटा 1 0 0 एज इट इज, ए b माइनस ए कॉमन तो यहाँ बचा बेटा 1, c माइनस ए कॉमन यहाँ बचा बेटा 1, ये है बेटा ए स्क्वायर, यहाँ से बेटा b माइनस ए कॉमन तो क्या बचा b प्लस ए, यहाँ से c माइनस ए कॉमन तो क्या बचा c प्लस ए। ठीक है, देखो बेटा जीरो किसमें है कॉलम में, ठीक है, ये दोनों जीरो, तो बेटा एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो ऑन एक्सपेंडिंग along C1, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो देखो कैसा होगा, b माइनस ए एज इट इज, c माइनस ए एज इट इज इंटू, देखो बेटा ये 1 है 1 इंटू, देखो ये कैंसिल हुआ तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा बेटा c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ठीक है, माइनस जीरो इंटू जो भी कुछ हो बेटा जीरो, प्लस जीरो इंटू जो भी कुछ आएगा बेटा वो सब जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ए से ए कैंसिल, तो ये है आपके पास बेटा b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस बी। प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। देखो बेटा इस फर्स्ट ब्रैकेट से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, तो बेटा ऐसे ही रहने दो, इंटू यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बेटा b माइनस सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हेंस प्रूफ। बोलो भैया बात आ रही समझ में। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस। देखो बेटा एलएचएस कितना है आपके पास, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 3, a प्लस 4, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4, 1 1 1। देखो बेटा मैंने बताया 1 1 1 वाला बड़ा आसान है बेटा, इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, और फिर आपके पास ये दोनों जीरो हो गए, और बेटा आप इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, ठीक है, वही काम करना है। देखो बेटा ऑन अप्लाइंग C2 रिप्लेसेस बाय, C2 नहीं बेटा R2, R2 रिप्लेसेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेसेस बाय R3 माइनस R1, ठीक है। देखो बेटा इस रो से आपको ये वाली रो माइनस करनी है, तो देखो ये दोनों में a प्लस 2 कॉमन है, तो बेटा फर्स्ट रो में लिख देता हूं मैं a प्लस 1 एज इट इज, a प्लस 2 एज इट इज, ठीक है, फिर ये कितना है बेटा a प्लस 2 एज इट इज, फिर बेटा 1 एज इट इज, ठीक है। देखो बेटा इससे इसको माइनस करोगे तो a प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो बेटा मैंने a प्लस 2 कॉमन लिया, ठीक है, फिर देखो ये a प्लस 3 माइनस ये a प्लस 3 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा a माइनस 1, ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस a माइनस 2, ये 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखो बेटा R3 से माइनस करना है R1, तो देखो ये है बेटा आपके पास a प्लस 3, a प्लस 4 माइनस a प्लस 1, a प्लस 2, ये बेटा a प्लस 4 माइनस a माइनस 2, और बेटा ये 1 माइनस 1 0, ठीक है। देखो बेटा यहाँ तो a से a कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, ठीक है, यहाँ भी a से a कैंसिल। देखो बेटा ये हो गया आपके पास a प्लस 1, a प्लस 2, यहाँ बचा बेटा आपके पास 3 माइनस 1 2 इंटू a प्लस 2, यहाँ देखो बेटा यहाँ हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4a, ठीक है, 7 है, तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 माइनस ये हो जाएगा देखो बेटा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a 3a और 2 1 2, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस 3a
-2। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये है आपके पास a+2, 3 - 2 कितना बचा बेटा 1, और यहाँ बेटा 4 - 2 कितना बचा बेटा 2। ये है बेटा 1 0 0। ठीक है, देखो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, जो बचा है बेटा उसको लिख लेते हैं। तो ये बच रहा है बेटा आपके पास a+1 a+2, 2 इंटू a+2। ठीक है, देखो बेटा ये है 7a - 3a, कितना बचा बेटा 4a, +12 - 2, तो बेटा कितना बचा +10। ठीक है, ये है बेटा a+2 1 2, ये है बेटा 1 0 0। अब बेटा आपके पास 0 0 आ गए, तो आपको एक्सपेंड करना है अलोंग C3। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C3। देखो बेटा ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो बेटा 1 1 इंटू, देखो बेटा ये कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4, 4a + 8, कितना हो गया बेटा 4a + 8 माइनस, ये 1 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो जाएगा बेटा -4a - 10। ठीक है, ये +10 है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 है ये भी 0। देखो बेटा 4a से 4a कैंसिल, तो ये बचा बेटा 1 इंटू 8 - 10, कितना हो गया बेटा -2, कितना आ गया -2। हेंस प्रूव। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरा बोर्ड रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा, रब करूँ? देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखो बेटा क्या दिखाई दे रहा है 1 1 1, बड़ा सिंपल है ना। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ 7 ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा LHS क्या है आपके पास, a² + 2a 2a + 1 और 3, 2a + 1 a + 2 3 1 1 1। ठीक है, देखो बेटा R2 को इससे माइनस कर, इसमें इसे माइनस कर देते हैं, और R3 से इसे माइनस कर देते हैं। तो ऑन अप्लाइंग R2 replaces by R2 - R1 and R3 replaces by R3 - R1। देखो बेटा क्या हो जाएगा ये, बेटा ये a² + 2a। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2a + 1 - a² - 2a। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 - a² - 2a। ठीक है, देखो आगे ये है बेटा 2a + 1, इसको माइनस करेंगे बेटा a + 2 से, तो a + 2 - 2a - 1, ये हो जाएगा बेटा 3 - 2a - 1, ये बेटा 1 1 - 1 0 और 1 - 1 0। देखो बेटा आगे बढ़े, a² + 2a एज इट इज, a² + 2a एज इट इज। देखो बेटा 2a से 2a कैंसिल, तो ये हो गया कितना 1 - a² है ना। तो बेटा ये हो गया 1 - a²। बेटा इस 1 - a² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 - a 1 + a लिख सकता हूँ। ये देखो बेटा ये है आपके पास 3 - a² - 2a + 3। ठीक है, ये बेटा 2a + 1 है, यहाँ बेटा 2 - 1 1 माइनस a - 2a माइनस है, ये है बेटा आपके पास -2a और 3 - 1
2, तो बेटा ये है आपके पास 2 माइनस 2a, ठीक है। ये है आपके पास बेटा 1 0 0। चलो देखो बेटा, मैं इसके फैक्टर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखो, सबसे पहले तो बेटा एक काम करो, ऑन टेकिंग कॉमन, कॉमन दिखाई दे रहा है आपको कुछ, कॉमन 1 माइनस ए फ्रॉम R2, देखो R2 में 1 माइनस ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया बेटा 1 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस ए, ये है बेटा 2a प्लस 1, ठीक है। यहाँ बचेगा बेटा 1, ये है बेटा 1 और ये है 0। यहाँ देखो बेटा, इसके फैक्टर अगर हम करें तो ये माइनस है, तो अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये बचेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, तो ये बचेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस ए माइनस 3। देखो बेटा 3a माइनस ए कितना हो गया, प्लस का 2a, माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का और ये माइनस का 3, तो माइनस 3, ये बेटा 3a माइनस 1 ए कितना हो गया 2a, ठीक है। यहाँ बेटा अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो गया बेटा 1 माइनस ए और ये बेटा 0 है, ठीक है। देखो बेटा 1 माइनस ए इंटू ये है बेटा ए स्क्वायर प्लस 2a 1 प्लस ए, इसको देखो बेटा ए स्क्वायर, यहाँ से बेटा ए कॉमन तो ए प्लस 3 और यहाँ से बेटा माइनस 1 कॉमन तो ए प्लस 3, तो बेटा माइनस साइन तो बाहर है, यहाँ एक ब्रैकेट तो आएगी बेटा ए प्लस 3 की और एक ब्रैकेट आएगी बेटा ए माइनस 1 की, ए प्लस 3 ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ बेटा 2a प्लस 1 2a प्लस 1, यहाँ बेटा 1 और यहाँ पे है बेटा 2 इंटू ए माइनस 1, 2 इंटू ए माइनस 1, सॉरी 1 माइनस ए, ठीक है। और ये बेटा 1 0 0, ठीक है। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बेटा 1 माइनस ए इंटू, देखो बेटा फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस 2a एज इट इज, सेकेंड 1 प्लस ए एज इट इज। देखो बेटा इसको ध्यान से, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस और ये साइन बदल जाएगा 1 माइनस ए हो जाएगा, तो बेटा ये हो गया प्लस, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस ए प्लस 3, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये 2a प्लस 1 1 और 1, 2a प्लस 1 1 और ये है बेटा आपके पास 2 इंटू 1 माइनस ए, ये है बेटा आपके पास 1 0 0, ठीक है। देखो यहाँ भी 1 माइनस ए है और यहाँ भी 1 माइनस ए है, कॉमन ले सकते हैं, तो ऑन टेकिंग कॉमन 1 माइनस ए फ्रॉम R3, ठीक है। तो देखो बेटा 1 माइनस ए और एक 1 माइनस ए और आ गया, ठीक है। यहाँ बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2a 1 प्लस ए प्लस 3, ये है बेटा 2a प्लस 1 1, यहाँ बचा बेटा 2, ये 1 0 0। अब बेटा एक्सपेंड कर दो अलोंग C3, ठीक है। तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C3, देखो बेटा अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये तो हो गया बेटा आपके पास a माइनस 1, यहाँ भी अगर बेटा मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो गया बेटा आपके पास a माइनस 1, ठीक है। अब देखो बेटा इसको एक्सपेंड करना है C3, तो बेटा ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, तो देखो 1 इंटू ये गया, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 2 प्लस 2a और ये हो गया बेटा माइनस a प्लस माइनस 3, ठीक है। और बेटा ये माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू, बेटा ये 1 है, 2 माइनस ए क्या हो गया बेटा 2a माइनस ए और 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया बेटा a माइनस 1 होल क्यूब एंड 2, बोलो बात आई ना समझ में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, 8 करते हैं, देखो चलो बेटा सॉल्यूशन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो बेटा गिवन है
9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। देखो बेटा 9, 10, 11, बेटा नंबर बढ़ रहा है, 10, 11, 12 बढ़ रहा है, 11, 12, 13 बढ़ रहा है, यानी कि इस 10 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल भी होगा, 11 फैक्टोरियल में भी 9 फैक्टोरियल होगा। तो देखो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, ये है बेटा आपके पास 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल एज इट इज, 11 को लिख सकते हैं बेटा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बेटा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल एज इट इज, 12 को लिख सकते हैं बेटा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं बेटा 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो बेटा 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। तो ऑन टेकिंग कॉमन 9 फैक्टोरियल फ्रॉम R1 कॉमा 10 फैक्टोरियल फ्रॉम R2 एंड 11 फैक्टोरियल फ्रॉम R3। देखो बेटा 9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 10 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ठीक है, और 11 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। बचा क्या बेटा, यहाँ बचा बेटा 1, यहाँ पे बचा बेटा 10, यहाँ पे 11 इंटू 10 कितना हो गया बेटा 110, यहाँ पे बेटा बचा 1, यहाँ पे बचा बेटा 11, यहाँ पे 12 इंटू 11 132, ठीक है। ये देखो बेटा यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा बेटा 12, यहाँ पे 156, ठीक है ना। देखो बेटा इसको रब कर रहा हूं मैं, कर दूं, देखो देखो बेटा अब तो बड़ा सिंपल हो गया, 1 1 1 आ गया, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो ऑन अप्लाइंग R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। देखो बेटा ये 9 फैक्टोरियल एज इट इज, 10 फैक्टोरियल एज इट इज, 11 फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है। ये बेटा 1 10 110 एज इट इज, 1 10 110 एज इट इज। देखो बेटा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 11 माइनस 10 कितना हो गया 1, ये है बेटा 132 माइनस 110, तो बेटा ये बचा आपके पास 22, ठीक है ना। 32 माइनस 10 कितना बचा 22, 1 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 0, 1 माइनस 1 0, 12 माइनस 10 कितना हो गया बेटा 2, 156 माइनस 110, तो बेटा 56 से 10 माइनस करोगे ये बचेगा 40, ठीक है। देखो बेटा ऑन एक्सपेंडिंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे C1 के अलोंग, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1। देखो बेटा ये है प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो बेटा 9 फैक्टोरियल एज इट इज, 10 फैक्टोरियल एज इट इज, 11 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू 1 इंटू, देखो बेटा ये 46 माइनस 222 ज़ा 44, ठीक है, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। तो बेटा देखो 46 माइनस 44 2 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। आप चाहो तो बेटा इनकी मल्टीप्लाई, इनको ओपन करो और इनकी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, मैं यहीं पे आंसर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन
प्रूफ करना है बेटा, तो ऑन टेकिंग LHS देखो बेटा क्या है LHS आपके पास 1 2x 3x 1 माइनस x x x इंटू x माइनस 1 x x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x इंटू x प्लस 1 x x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा R2 में x x x मुझे कॉमन दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑन टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R2 एंड देखो बेटा ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है और ये 1 माइनस x है, तो बेटा अगर यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो ये भी x माइनस 1 हो जाएगा। तो एंड x माइनस 1 फ्रॉम R3। ठीक है, देखो बेटा हमने क्या कॉमन लिया है, x कॉमन लिया है और देखो बेटा यहाँ x भी कॉमन है तो x भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से बेटा x माइनस 1 भी कॉमन लिया है। देखो देखो बेटा एक x तो इसका आया x, ठीक है, एक x ये आया तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये x माइनस 1 कॉमन आया तो ये x माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा ये तो बचा आपके पास 1, ये बचा बेटा आपके पास 2x। देखो बेटा ये 1 माइनस x है, आपने x माइनस 1 कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये x माइनस का 1 कब बनेगा, जब आप माइनस कॉमन ले लोगे, तो बेटा यहाँ माइनस 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये x है, बेटा यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, ये 2 बचा। ठीक है, ये x यहाँ से बेटा x कॉमन ले लिया, ये x माइनस 1 बचा। यहाँ से बेटा x माइनस 1 कॉमन लिया तो ये x माइनस 2 बचा। यहाँ बेटा x प्लस 1, यहाँ से बेटा x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 1 बचा और यहाँ से भी बेटा x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये भी x प्लस 1 बचा। ठीक है, अब देखो बेटा कॉलम 3 में सारे क्या है x प्लस 1, तो ऑन टेकिंग कॉमन x प्लस 1 फ्रॉम C3। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर x माइनस 1 और ये बेटा x प्लस 1 कॉमन। ठीक है, देखो ये बचा बेटा 1 2 माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 1 1 1। देखो बेटा आ गया 1 1 1। अब बेटा क्या करो R2 से R1 को माइनस कर दो, R3 से R1 को माइनस कर दो, तो ऑन अप्लाइंग R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। ठीक है, देखो बेटा एक्स स्क्वायर बेटा x माइनस 1 x प्लस 1 क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखो ये बेटा 1 एज इट इज, 2 माइनस 1 1। ठीक है, और माइनस 3 माइनस 1 ये हो गया बेटा माइनस 4। x माइनस 1 ये x बेटा एज इट इज, x माइनस 1 माइनस x, तो बेटा ये माइनस 1 बचा। x माइनस 2 माइनस x, तो x से x कैंसिल, ये बेटा माइनस 2 बचा। 1 माइनस 1 बेटा ये 1 1 माइनस 1 0 और ये 1 माइनस 1 0। ठीक है, देखो बेटा C3 0 0 आ गए, तो ऑन एक्सपेंडिंग along C3। देखो बेटा कॉलम 3 ये प्लस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो देखो आपके पास बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज 1 इंटू देखो बेटा ये तो माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4, तो ये आ गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर। देखो बेटा आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या है माइनस 0 इंटू समथिंग 0 आएगा प्लस 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो बेटा ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 6। देखो बेटा प्रूफ करना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा यहाँ से भी माइनस कॉमन लेने, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 6, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया, बात आई समझ में? ठीक है ना? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो बेटा आपके पास इस क्वेश्चन में भी वन 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 नहीं था, इस क्वेश्चन में भी वन वन नहीं था। देखो बेटा सबसे आसान तरीका है कि आप कैसे भी करके वन 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 बना लो, और उसके बाद बेटा आपको पता है R2 से R1 को माइनस किया तो जीरो हो जाएगा, R3 से R1 को माइनस किया तो जीरो हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चंस में वन 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 वाला क्वांटिटी नहीं दे रखी होगी, उसमें मेन काम होता है हमारा वन 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 बनाना। ठीक है, तो किसी भी कॉलम या किसी भी रो में तीन एलिमेंट आप क्या कर लो, वन 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 कर लो। देखो बेटा इन तीनों को ऐड करोगे तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, वाई प्लस वाई टू वाई और प्लस टू जेड। तो ये कितना आ गया, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। इसको ऐड करोगे तो देखो ये टू एक्स है, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा टू वाई, जेड प्लस जेड कितना हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, तो बस यही वन वन दे देगा आपको। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑन टेकिंग एलएचएस। देखो भैया एलएचएस क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, जेड जेड, एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स, एक्स वाई वाई, एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई। देखो बेटा ऑन अप्लाइंग, ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा मैं तीनों कॉलम को ऐड करके और C1 की जगह लिख रहा हूँ यहाँ। तो देखो x प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स, वाई प्लस वाई कितना हो गया टू वाई प्लस टू जेड। तो ये हो गया बेटा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। ये देखो बेटा z प्लस जेड टू जेड, वाई प्लस वाई टू वाई और ये प्लस टू एक्स। तो ये भी कितना हो गया टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। z प्लस जेड कितना हो गया टू जेड, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स और ये टू वाई। तो बेटा ये हो गया टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। हो गया बेटा तीनों एक से। अब बेटा ये कॉमन आ जाएगा तो वन 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 बन जाएगा। ठीक है ना, देखो कितना सिंपल है, एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स, एक्स वाई वाई एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई। ठीक है, देखो बेटा ऑन टेकिंग कॉमन, कॉमन टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड फ्रॉम C1। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं बेटा, देखो कर दो ना, देखो फ्रॉम C1। देखो बेटा क्या है ये तो कॉमन आ गया, तो ये बचा आ गया बेटा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। ये बचा बेटा वन, ये भी वन और ये भी वन। ठीक है, यहां से हमने ये कॉमन ले लिया। ये है बेटा एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स और एक्स। ये है बेटा वाई वाई एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई। अब बड़ा सिंपल है, देखो बेटा इससे इसको माइनस कर दो और इस वाले से इसको माइनस कर दो। तो ऑन अप्लाइंग, अप्लाइंग R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। देखो बेटा यहाँ तो टू कॉमन है, टू कॉमन ले लो, ये बचा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट रो एज इट इज वन एक्स वाई एज इट इज। ये बेटा वन माइनस वन कितना हो गया जीरो। यहाँ से बेटा जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, टू एक्स माइनस एक्स बचेगा। तो ये बचेगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा बेटा जीरो। अब देखो वन माइनस वन कितना हो गया बेटा जीरो। एक्स माइनस एक्स कितना हो गया बेटा जीरो। ये देखो एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई माइनस वाई, तो ये बचेगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलो ठीक है, ये बेटा दोनों जीरो, तो एक्सपेंड अलोंग, ऑन एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग
C1। देखो बेटा ये प्लस होता है, ये माइनस, ये माइनस, तो ये हो गया बेटा 2 × x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू 1 इंटू, देखो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 0 × 0 0, ठीक है, माइनस, देखो बेटा ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा 0, ये बेटा प्लस है ना, प्लस 0 इंटू इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करेगा 0, देखो बेटा ये आ गया 2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, हेंस प्रूफ। बोलो कुछ भारी था इसमें, ठीक है, बस देखो बेटा ध्यान रखो जब भी आपको 1 1, देखो 1 1 1 अगर दिया हो तो बड़ा सिंपल है, तो आप 0 बना लोगे, लेकिन नहीं दिया हो तो मेन काम होता है बेटा उसको 1 1 1 करना। अगर आपने 1 1 1 कर लिया तो इसका मतलब आप सही चल रही हो, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये बेटा आज के हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह होगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी पीछे कराया है बेटा, बिल्कुल उसी की तरह। देखो बेटा इसको करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 12, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस लेक्चर का, ध्यान से देखो। देखो बेटा ये 1 + sin² x है, ये cos² x है, और ये 4sin2x है। जो प्रूव करना है बेटा वो ये है 2 + 4sin2x, यानी कि बेटा प्रूविंग में 4sin2x भी आ रहा है। देखो बेटा अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, ऑन टेकिंग LHS, सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं, ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा 1 + sin² x, sin² x, sin² x, cos² x, 1 + cos² x, cos²x, 4sin2x, 4sin2x, 1 + 4sin2x, ठीक है। देखो बेटा ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 + C2 + C3, देखो जरा क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करना है बेटा, तो ये हो गया 1 + sin² x प्लस cos²x प्लस 4sin2x, यही हो गया बेटा। इसको देखो ये हो गया बेटा sin² x प्लस 1 + cos² x प्लस 4sin2x, ये हो गया बेटा sin² x प्लस cos² x प्लस 1 + 4sin2x, ठीक है, बोलो भैया ठीक है ना। सेकेंड कॉलम एज इट इज cos²x, 1 + cos²x, cos²x, थर्ड कॉलम एज इट इज 4sin2x, 4sin2x, 1 + 4sin2x, ठीक है। देखो बेटा देखो 1 और sin² x प्लस cos² x क्या होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 4sin2x, ये आ गया बेटा 2 + 4sin2x, ठीक है। यहाँ देखो बेटा sin² x प्लस cos² x 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 + 4sin2x, यहाँ भी देखो sin² x प्लस cos² x 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 + 4sin2x, ठीक है। देखो बेटा कितना सिंपल है, cos²x, 1 + cos²x, cos²x, 4sin2x, 4sin2x, 1 + 4sin2x। अब आपको पता है क्या करना है, ये 2 + 4sin2x बेटा आपने कॉमन ले लेना है, तो ऑन टेकिंग कॉमन
2 + 4 sin 2x, किससे कॉमन लेना है बेटा, कॉलम 1 से, फ्रॉम C1। देखो बेटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 + 4 sin 2x, ये क्या बचा बेटा 1 1 1, ये बचा बेटा cos स्क्वायर x, 1 + cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, 4 sin 2x, 4 sin 2x, 1 + 4 sin 2x। बेटा अब आपको पता है क्या करना है, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, तो ऑन अप्लाइंग R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। देखो बेटा 2 + 4 sin 2x, ठीक है, इनटू, देखो बेटा 1 cos स्क्वायर x, 4 sin 2x, तो एज इट इज 1 cos स्क्वायर x, 4 sin 2x एज इट इज, 1 minus 1 0, 1 + cos स्क्वायर x minus cos स्क्वायर x 1, 4 sin 2x minus 4 sin 2x 0, 1 minus 1 0, cos स्क्वायर x minus cos स्क्वायर x 0, 1 + 4 sin 2x minus 4 sin 2x 1। ठीक है, देखो बेटा 0 0 आ गया तो ये प्लस होता है, ये माइनस, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, देखो बेटा 2 + 4 sin 2x एज इट इज इंटू 1 इंटू, देखो बेटा 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो बेटा ये आ गया आपके पास 2 + 4 sin 2x। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आ गई समझ में, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में इन्हीं तरह की प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बेटा आप छोटा सा काम करो, अगर आपको बेटा ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 12 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।